बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है उन औरतों के लिए जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या उनके हमल की ग्रोथ नहीं होती, या बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आती, या आ के चली जाती है, या तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या हमल से मुतल्लिक कोई भी मसला दरपेश हो। तो ये अमल उन औरतों के लिए बहुत ही मुजरब, आजमूदा, कमालात रखने वाला और अपना असर दिखाने में कोई सानी नहीं रखता। आजकल हर दूसरी औरत मिसकैरेज जैसे मसले से दोचार है। कुछ औरतों का तो बार बार हमल ज़ाया हो जाता है, हालांकि शोहर और बीवी दोनों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। कोई भी वजह सामने नहीं आती कि मिसकैरेज किस वजह से हुआ है। फ्रेंड्स, इसकाते हमल या अबॉर्शन औरत के लिए बहुत बड़ा जिस्मानी और जज्बाती धचका होता है। इससे निकलने के लिए औरत और मर्द दोनों को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। दोबारा अपने मामूलात पर आने के लिए कुछ मेहनत करना होती है, ख़ासकर औरत को, क्योंकि औरत एक जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ से गुजरती है। बहुत सा खून ज़ाया होने के बायस जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है, लेकिन औरत मिसकैरेज से जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी दबाव का ज़्यादा शिकार होती है। डिप्रेशन, मायूसी, दोबारा बच्चा ज़ाया होने का खौफ उनकी ज़हनी सेहत पर बहुत असरअंदाज होता है, यहाँ तक कि उनको बाज़ औक़ात इससे संभलने के लिए काउंसलिंग और इलाज की ज़रूरत दरपेश हो जाती है। और साथ साथ हार्मोन डिस्टर्ब होने से औरत की सेहत और भी मुतासर हो जाती है। एक जानिब बहुत ज़्यादा खून का ज़िया और साथ ही माहवारी का निज़ाम भी मुतासर हो जाता है, दिमागी स्ट्रेस हो जाता है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जिल्द पर दाने और दूसरे बहुत सारे मसाइल होते हैं जो औरत को दरपेश हो जाते हैं, वो भी सिर्फ मिसकैरेज होने की वजह से। और बाज़ औक़ात तो माँ बनने वाली ख़वातीन की अमवात की एक बड़ी वजह मिसकैरेज भी है। बच्चा साथ ज़ाया हो जाता है, ब्लीडिंग के साथ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और ये इस इंतहा तक जा सकता है कि माँ अपनी जान से भी जा सकती है। और इसके साथ साथ औरत को अपने रिश्तेदारों की जानिब से ये भी सुनने को मिलता है कि इसमें खातून ही की कोई ख़राबी है या नुक्स है, जब भी तो बच्चा ज़ाया हुआ है। तो ये सारे मसाइल औरत को पेश होते हैं, और वो किस नफ्सियाती कर्ब से गुजरी होती है ये सिर्फ वो ही जानती है। तो फ्रेंड, जो अमल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में ये अमल किसी ख़जाने से कम नहीं है। करना ये है कि जब आप कंसीव कर लें तो आयतुल कुर्सी का हसार आपने अपने पेट के इर्द गिर्द करना है। हसार इस तरह के औरत की कमर के हिसाब से काली डोरी या काला धागा लेकर उस पर 40 गिरहें लगानी हैं, और हर बार गिरहा लगाते वक्त एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और साथ ही एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, और पढ़ के आप दम करते जाएं। 40 गिरहें इसी तरह दम करके लगानी है, यानी 40 गिरहों पर 40 बार आयतुल कुर्सी और दरूद पाक दम करना है। और फिर ये धागा औरत अपनी कमर पर बांध ले और पूरे 9 माह वो धागा बांध के रखना है, और जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो वो धागा खोल के बच्चे के गले में डाल देना है। इस हिसाब से और इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपका हमल महफूज रहेगा, और अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको औलाद की नेमत से सरफराज करेगा, औलाद नरीना अता फरमाएगा और सेहतमंद औलाद से नवाजेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझ के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।